राशिद, अब पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान टीम की पहले एक रोज़ा मैच में परफॉर्मेंस रही, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को आसान तो नहीं लगी, लेकिन जो हमारा मेथड था पहले वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को टफ़ टाइम देने का, वो हमारी स्पीड गन्स थी। हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ हारिस रऊफ़। क्या ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकेंगे, कामयाबी हासिल कर सकेंगे एडिलेड ओवल में? या आप जिस तरह बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आमिर जमाल का ऑप्शन अवेलेबल है, अराफात मिन्हास हैं, फैसल अकरम है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर ये जो आपकी फास्ट बॉलिंग की पेस बैटरी है, इसमें से किसी एक को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा? जी, एक को बाहर बिठाना पड़ेगा। वैसे भी अगर कोई स्पिनर आता है तो शायद एक प्लेयर हम कुर्बानी दें। और मोस्टली जो प्लेयर्स हमारे बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पर का वेदर भी डिफरेंट था और वहाँ की पिच भी डिफरेंट थी और यहाँ पे डिफरेंट नज़र आएगी आपको। चारों को खिलाना मेरे ख्याल से वहाँ पे भी मैं तो नामुनासिब समझ रहा हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या होता है वनडे का, टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं है कि वेस्ट इंडीज की तरह आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिया। आपको एक ऑलराउंडर के ऊपर जाना पड़ता है कि वो ब्रिज बने, आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बने। एक स्पिनर आ जाता है तो साथ में आपके हम लोग पांचवा बॉलर हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। पार्ट टाइम बॉलर कभी भी पांचवा नहीं चलता। पार्ट टाइम हो या छठा बॉलर जो होता है ना, वो जिसका छठा बॉलर अच्छा होता है वो कामयाब होती है टीम। जिस तरह से हफीज एक जमाने में हमारे पास छठे बॉलर थे, सातवें बॉलर शोएब मलिक तक बने हमारे यहाँ। तो वो एरा देखें आप खाके, तो उसमें सक्सेस हमें ज्यादा मिली है। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि सलमान अली आगा छठे बन सकते हैं, साइम अयूब सातवें बन सकते हैं अगर जरूरत पड़ने पे। लेकिन यहाँ पे ये मत समझें कि हमारे पास 3 स्पिनर है तो हम मेन और एक जो स्पिनर जो होता है ना मेन, उसको ना खिलाएं। हम बोले इनसे हम पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेंगे, वो सही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर और आमिर जमाल ऑप्शन है, ये नहीं है कि नहीं है इनके पास। अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर हम स्पिनर खिलाते हैं, फास्ट बॉलर बिठा देते हैं, तो एक ऑप्शन है कि एक दोनों बैट्समैन में से एक बिठा के आप आमिर जमाल को खिला सकते हैं। कि आप चाह रहे हैं अगर 4 फास्ट बॉलर से, तो बैटिंग भी रखनी है ना फिर तो आपको, तो वो एक ऑप्शन होना चाहिए आपको। राशिद, हम लोग सोच बहुत जल्दी तब्दील करते हैं। पहले एक रोज़ा मैच में जिस तरह की कारकर्दगी का हमने मुजाहरा किया, लो स्कोरिंग मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया। एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि शायद हम मैच जीत जाएंगे, बट ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए, पैट कमिंस, और उन्होंने जीत की राह पर अपनी टीम को गामजन कर दिया। अब जबकि एडिलेड ओवल में मैच हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से अगर मैं कहूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से लेस टीम है और डेफिनेटली उन्होंने आपके फास्ट बॉलर पर होमवर्क किया होगा। मेलबर्न की पिच, उसके बारे में काम तासुर यही था कि जी इस पिच के ऊपर थोड़ा उछाल ज़्यादा है और हमारे जो बॉलर थे वो भी तवानाई दिखाते हुए नज़र आए जब उनको पैदर पे विकटें मिली। आपको लगता है कि इस तसलसल को हम बरकरार रख पाएंगे एडिलेड ओवल में, या ऑस्ट्रेलिया जो है वो कुछ डिफरेंट हिकमत अमली के साथ मैदान में आएगा काउंटर करने के लिए? देखिए, जिस तरह से उनके 2 ओपनर्स ने खेला था तो अंदाज़ा तो है कि वो किस तरह से ग्राउंड में आएंगे, उनकी स्ट्रेटजी सेम होगी। और अब ये देखना है कि बैटिंग किसकी पहले है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले है तो हमें बहुत सेफ खेलना पड़ेगा, हमें रन भी बचाने पड़ेंगे, साथ में अटैक विकेट लेनी पड़ेंगी। और रात की बैटिंग कदर मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा एथलेट में मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि विंड होती है और वहाँ पे आपके लाइट्स में डिफरेंट बॉलिंग हो रही होती है। तो उसके लिहाज से ऑस्ट्रेलियन टीम की ये पिच ऐसी है यहाँ की, यहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ शायद ज़्यादा ना करनी पड़े, ना करनी चाहिए। क्योंकि जो मेलबर्न में की ज़्यादा पीछे, तो वहाँ पे रात में थोड़ा आइडिया नहीं होता। तेज गई, हारिस रऊफ ने बहुत तेज बॉल की है, या नसीम ने, या किसी को भी देखे, सबने अच्छी बॉलिंग की शॉर्ट ऑफ लेंथ। यहाँ पे अगर तो वैसा बाउंस नहीं है और इवन बाउंस है तो वो नुकसान हो सकता है। तो अपनी लेंथ को वेरी करना पड़ेगा तमाम फास्ट बॉलर्स को, उसमें मिक्स एंड मैच भी करना पड़ेगा। बाउंसर कब करनी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ कब करनी है, फुल पिच कब करनी है, इनको स्लो रन कब करनी है। तो बहुत अक्लमंदी से ऐसी पिचेस के ऊपर बचा जा सकता है। बचने के बाद इसलिए क्योंकि जब आपके मार लगती है ना तो बचना होता है वहाँ पे फिर एक ही लाइन में या वन गो में ऐसी बॉलिंग नहीं की जाती। तो मेरे ख्याल से अजहर महमूद इनके साथ है और बहुत तजर्बा है उनको, वो ज़रूर बताया भी होगा और बताएंगे भी कि इस पिच में कैसी बॉलिंग करनी है।
राशिद लतीफ़ साहब वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और मेलबर्न में खेले जाने वाले पहले एक रोज़ा मैच जहां हम नसीम, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और हसनैन के साथ मैदान में उतरे थे, वहां पहले एक रोज़ा मैच में कुछ क्रैम्प्स पड़ते हुए दिखाई दिए हमें नसीम शाह के। फिर उनके हवाले से खबर ये आई कि ऑल इज़ वेल। अब नसीम शाह ने एडिलेड पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू की है, अपनी फ़िटनेस के बारे में अपडेट दिया है। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। क्रैम्प्स तो ऐसी चीज़ होती हैं कि ये किसी भी टाइम किसी भी फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो आ जाते हैं। इवन जितना मर्जी भी आप फिट हो, लेकिन क्रैम्प ऐसी चीज़ है कि आपको पता नहीं होता, सडनली आते हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिकवरी में। कुछ 25-30 मिनट भी आपको मिलते हैं उसी जगह पे तो वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ इतना टाइम नहीं था। एंड आफ्टर दैट ये था कि रिकवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेंथ बॉल था वो इतना कुछ हो नहीं रहा था जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीम स्विंग होगा, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं हो रहा था। और आई थिंक अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जितने भी थे वो शॉर्ट पिच पे आउट हुए। आई थिंक मेरा हमेशा ये बिलीव होता है कि जब भी मैं क्रीज पे जाता हूँ तो मैं अपनी विकेट को ये समझता हूँ कि आसानी से नहीं देना और अपना फुल एफर्ट करना है, फाइट करना है जब तक मैं खेल सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ। और ऑब्वियसली उसी से ये होता है कि एंड ऑफ द डे आपकी टीम को फ़ायदा होता है। एडिलेड के नॉर्मली जो पिचेस होते हैं जिसके बारे में हमने सुना है कि अच्छे पिचेस होते हैं और मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा। पिच ऑब्वियसली दोनों के लिए वही एक ही पिच होते हैं और कोशिश होगी कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है मीडिया को, कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। क्रैम्प जो है वो पार्ट एंड पार्सल हैं, जोर लगाया, क्रैम्प पड़ गए। मैं सीधा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलूँगा। राशिद लतीफ़ साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो क्या नसीम शाह को हम दूसरे एक रोज़ा मैच में खेलता हुआ देखते? अगर आपको याद हो तो मेलबर्न में पहले एक रोज़ा मैच में कुछ ऐसी ही सूरत हाल का मिचेल स्टार्क भी शिकार हुए थे, बट उन्होंने अपने कोटे के 10 ओवर डाले। लेकिन जब आपके पास 4 फास्ट बॉलर मौजूद हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या नसीम शाह जो कि इंजरी प्रो रहे हैं उनको इस दूसरे एक रोज़ा मैच में खिलाना चाहिए, या आपके ख्याल में हसनैन जो इस वक्त 4 फास्ट बॉलर में सबसे वीक लिंक आपका दिख रहे हैं उनको बाहर बिठाएंगे? देखिए, वीक लिंक नहीं है वो, उनको जो मैं वीक लिंक इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि जब आपको चॉइस करना पड़े तो। जी, चॉइस उसमें अगर उनको नई बॉल दी जाए तो शायद बेहतर हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टीम उड़ा दें। जो हमने चैंपियंस कप में देखा उनके एक्शन डिफरेंट लगा थोड़ा सा। उनको नए बॉलर बॉल पिच आगे कर रहे थे, जिसमें डिसीव किया उन्होंने। कामरान गुलाम को आउट किया उन्होंने, रिजवान को आउट किया उन्होंने, फ़खर जमान को आउट किया। तो ये ट्राई कर सकते हैं अगले मैच में, या अगर खिलाना चाहते हैं तो न्यू बॉल भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि नसीम शाह ही नया बॉल करेगा, हारिस रऊफ़ ही नया बॉल करेगा, लेकिन यहाँ तक कहा कि नसीम शाह के खेलने की है इंजरी की नोयत देखी जाती है कि क्या है। उनको अगर बैक की इंजरी है, लोअर बैक की है या साइड स्ट्रेन है तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। जब फटीग हो जाती है या क्रैम्प वगैरह, वो तकरीबन 6-8 घंटे में वो बेहतर हो जाता है। अगर वो फील्ड ठीक कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो खेलें, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस हाई है, उन्होंने रन भी किए हुए, बॉलिंग भी मज़ेदार कर रहे हैं, मुलायम स्विंग कर रहे हैं वो अच्छी, तो वो खेलना चाहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में इंजरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छी जो प्लेस है दुनिया में बॉलिंग करने के लिए, वो फास्ट बॉलर के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया ही है।